बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोएब नासिर। बरोवक्त टीवी के प्रोग्राम हमारे सितारे के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ सितारे आते हैं, इसी तरीके से इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, नौजवान किसी भी फील्ड से हो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ आते हैं और अपने टैलेंट के बारे में कुछ बात करते हैं। नाज़रीन, इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम में आज ऐसा ही एक नामवर सितारा है बलूचिस्तान का, जिन्होंने सिंगिंग यानी कि आर्ट के शोबे में एक अपना नाम कमाया है। नाजरीन, ये इनका नाम उन्हीं की ज़ुबान, उनका जो नाम है, उनकी जो एक जो स्ट्रगल है, ये उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनू, आप कैसे, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा है। मैं ये बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि इनका नाम सोनू भी है और ज़ीशान भी है। ज़ीशान सोनू, ये इसके पीछे क्या कहानी है? आपका नाम सोनू और ज़ीशान ये किस तरह पड़ा? मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि बच्चों को जो नाम है वो उनके पेरेंट्स देते हैं, लेकिन मुझे जो नाम दिया है वो म्यूज़िक ने दिया है। मुझे नाम म्यूज़िक ने अता किया है। मैं जब बहुत छोटा था तो तब सोनू निगम के बहुत ज़्यादा गाने रियली अच्छा। मतलब हिट्स सॉन्ग्स आते थे। ग्रेट। तो मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत थी कि मैं उन गानों को सुनते ही पिक कर लेता था और मैं गाना शुरू कर देता था। तो गली में ना सिर्फ बल्कि मोहल्ले में, फिर बाद में इवेंट्स में भी, तो उन्होंने कहा कि यार वो कोयटा का सोनू निगम ज़रूर आना चाहिए। तो इससे मेरा नाम ज़ीशान कम होता गया और सोनू ज़्यादा होता गया। ग्रेट। सो दैट्स वाई मुझे सोनू के नाम से ज़्यादा लोग। बहुत खुशी हो रही मुझे आपसे मिलकर, क्योंकि आप एक शाइनिंग स्टार हैं। थैंक यू। और वाकई आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें भी शाइनिंग नज़र आ रही है और आपकी आवाज़ में भी यकीनन शाइनिंग है। और आपने ये मुझे बताइएगा कि ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ, और ये आपने एक इंस्पिरेशन तो बता दी सोनू निगम, और क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी? ओके, मैं जब 12 ही साल की उम्र से था तो वहाँ पर एक एकेडमी थी जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिस जगह पर मैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े नामवर उस्ताद नज़ीर ख़ान साहब, उस्ताद सैमुअल भट्टी साहब, उस्ताद विक्टर कलवरी साहब, ऐसे लोग जो आते थे, दाऊद ख़ान साहब जो आजकल कनाडा में हैं, और विक्टर साहब, ऐसे बड़े बड़े नाम वहाँ पर आते थे। तो मेरी तवज्जो जो है ज़्यादातर बैट बॉल्स की तरफ, क्रिकेट की तरफ नहीं, फ़ुटबॉल की तरफ नहीं, और चीज़ों की तरफ नहीं, बल्कि मेरा जो खिंचाव था, मेरा लगाव इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज़्यादा था। गो के उस्ताद उस टाइम पे अपने इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाने देते थे, जस्ट कहते थे बेटा बैठ के सुनो और सीखो और ऑब्ज़र्व करो। तो जैसे ही उन्होंने कुछ भी मतलब गुनगुनाना या गाना, तो मेरी तवज्जो का मरकज़ वही होता था। तो अगले दिन मैं मतलब उसी तरह से गाने की कोशिश करता था। तो इसी तरह ये सफ़र 12 साल की उम्र से शुरू होता गया। और ग्रेट। हाँ जी, ज़बरदस्त। ये इसकी सोनू ज़ीशान, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना। देख, म्यूज़िक, मेरे ख्याल में म्यूज़िक की जो डेफिनेशन है वो तो उसका कोई एक बॉर्डर लाइन तो नहीं है। वो हर कोई सुनता है, जो भी मज़हब का बंदा वो सुनता है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में म्यूज़िक की डेफिनेशन क्या है? ओके, म्यूज़िक मेरी नज़र में अमन का एक बेहतरीन पैगाम है। ग्रेट, वाओ। जो हम सुरों के ज़रिए से, जो हम ताल के ज़रिए से, जो हम अपनी आवाज़ के ज़रिए से दूसरी सरहदों तक भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर बंदा सुनता है, इंजॉय करता है। ये है कि म्यूज़िक के अंदर एक गहराई होनी चाहिए, आपकी आवाज़ के अंदर या आपके साज़ के अंदर एक गहराई होनी चाहिए। अभी समटाइम ऐसा होता है कि मैं जो है ना इंग्लिश म्यूज़िक बहुत गहरे तौर से सुनता हूँ। ब्रेन एडम्स हो गया, ठीक है, लियोन रिची हो गया, इसके सॉन्ग्स मैं बहुत सुनता हूँ। गो कि वो मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे सुनता हूँ, वो मेरी रूह को सुकून देती है। तो म्यूज़िक इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ पीस। ग्रेट, एक्सलेंट, गुड एक्सप्रेशन, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। मुझे ज़ीशान सोनू साहब ये भी बताइए कि आपने बलूचिस्तान के लिए क्या किया, कोई सॉन्ग वगैरह कोई गाया था आपने? और मैंने सुना कि कोयटा कोयटा कोई ऐसा सॉन्ग है आपने गाया था? जी हाँ, ऐसा ज़रूर है। यहाँ पर मेरे दोस्त हैं एहतशाम, इस्लामाबाद में हैं, लोक विरसा में। और उन्होंने जब वो यहाँ पर लोक विरसा में आए, विज़िट किया, तो उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने कहा सोनू कि आपने अपने
इलाके के लिए कुछ म्यूज़िक बनाया है? आपकी तरफ से कोई हिस्सा है? आप कंपोजिंग भी करते हैं, आप गिटार भी बजाते हैं, आपकी वॉइस भी मतलब जानदार है, तो आपका कोई हिस्सा है? तो ऑन दैट टाइम मैंने ये फील किया कि मेरा कोयटा आना चाहिए, कोयटा के लिए मैंने कोई मतलब सॉन्ग करना है। तो कोयटा एक मैंने सॉन्ग किया, बहुत से लोगों ने सुना और गवर्नर साहब ने भी बड़ा पसंद किया इसे। और ह्यूज अचीवमेंट है ये हाँ आपके जी, लिए। यूनिवर्सिटी ब्यूटम यूनिवर्सिटी में एज अ जज, फिर उन्होंने जब ये सुना तो एज अ जज मुझे वहाँ पर बुलाया गया और मैंने वहाँ पर भी ये परफॉर्म। ये सिंगिंग जो है कम्प्लीटली आपका जो है पैशन बन चुकी है, शुरू से बचपन से लेकर आज तक। आप मुझे ये भी बताइए कि आपकी जो अपीयरेंस है वो कहाँ कहाँ रही? आपने किसी इंस्टीट्यूशन के लिए भी गाया, किसी चैनल में भी अपीयरेंस हुई आपकी? ओके, मैंने जैसे 12 साल की उम्र से स्टार्ट किया तो इवेंट्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे लोग लेने के लिए आते थे, हायर करते थे। मैंने स्टार्ट किया स्पेक्ट्रम बैंड के साथ, ठीक है, अमेज़ बैंड के साथ मैंने बहुत काम किया। और ऑन दैट टाइम रेन ड्रॉप्स बैंड होता था, आजकल उनके लोग भी जो है कोक स्टूडियो लेवल तक भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया। फिर बाद में मैंने पीटीवी होम के लिए, इंडस विजन के लिए काम किया और पीटीवी बोलान में, खैबर में मेरे इवेंट्स हुए, वहाँ पर मैंने शोज़ किए। तो इदारों के साथ लातादाद शोज़ मैंने किए। ग्रेट। आप मुझे ये बताइएगा कि ये अभी तक आपने जो ये सफ़र है, ये जो शुरू किया, ये कहाँ तक चलना है? कोई भी मुस्तकबिल में भी कोई आपने गोल रखा है? हाँ जी, मुस्तकबिल में मेरे गोल्स हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सूबे के लिए म्यूज़िक के ज़रिए एक बेहतरीन पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। और हर एक आर्टिस्ट की एक सोच होती है, वो सोच महदूद नहीं है, वो सोच दुनिया के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने की है। तो हमारी सोच जो है, मेरी सोच, अपनी सोच ये नहीं है कि महदूद नहीं है, बल्कि ये लामहदूद है। ये लामहदूद है। आपने ये जो अपना जो कहते हैं कि जिस तरह शेख सादी ने कहा कि हुनर बखुद यक दौलत अस्त, ये जो हुनर है ये तो एक बड़ा, मेरे ख्याल में तो एक बड़ी दौलत है आपके लिए। बेशक। तो क्या आप ये हुनर जो नौजवान है या यूथ है, अपनी जनरेशन में, अपने फैमिली मेम्बर में भी इस तरह कोई है आपकी तरह शाइनिंग स्टार है जो मुस्तकबिल में जाकर गाएगा, जो इनहेरिट करेगा आपकी? बेशक। मेरी फैमिली में मेरे जो मामू थे वो बड़े अच्छे तबला प्लेयर थे। तो वो जब भी मतलब मैं उस्तादों से चीज़ें सीखता था तो वो उसे सीधे करते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें मेरे बेटे में हैं, गो कि वो अभी छोटा है लेकिन वो चीज़ों को समझता है, क्योंकि ये मतलब उसकी ब्लड लाइन में है ना ये चीज़ें, तो वो इस चीज़ों को समझता है और करने की कोशिश करता है। मैं उसे भी बड़ा एक शाइनिंग स्टार देखता हूँ। आप पाकिस्तान में कौन से आपके फेवरेट सिंगर्स रहे हैं और इंडिया में आपके फेवरेट सिंगर कौन से रहे हैं? ओके, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार उसमें ये बात नहीं जो बात मुझ में है। जी जी। लेकिन मेरी ये सोच है कि यार मुझ में कुछ भी नहीं है, बाकी सब आला मतलब हैं। तो आप जितना अपने आप को नीचे रखते हैं उतना ही मालिक, हाँ जी, उतना ही मालिक आपको आगे और ऊपर लेके जाता है। इंडीड। और फेवरेट सिंगर्स जहाँ तक रहे तो मेरे शफ़क़त साहब मेरे फेवरेट सिंगर हैं। शफ़क़त अमानत जी, शफ़क़त अमानत अली मेरे फेवरेट सिंगर पाकिस्तान में हैं। और इंडियन जो मेरे फेवरेट सिंगर है वो हरिहरन साहब हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मेरे आइडियल हैं वो। क्लासिक की तरफ आप ज़्यादा है टिल्टेड हैं या पॉप म्यूज़िक की तरफ आप ज़्यादा टिल्टेड हैं? ओके, मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है म्यूज़िक के बीच में, जी, वो ज़्यादा फ्यूजन में है। फ्यूजन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। फ्यूजन म्यूज़िक ऐसा है कि क्लासिकल प्लस वेस्टर्न म्यूज़िक को जब हम आपस में मर्ज करते हैं तो वो एक फ्यूजन बनता है। तो फ्यूजन म्यूज़िक मुझे ज़्यादा पसंद है।
तो मेरी इंस्पायरेशन फ्यूजन म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा क्योंकि उसमें आप अपना अपना सॉफ्ट रॉक्स भी कर सकते हो, पॉप भी है उसमें आ जाता है, और आपकी आवाज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने बंद के नहीं गाना कि आपने यार बस वो जैसे एक ठूम रही है तो उसके बीच में ही रह के आपने उसी अंदाज में गाना है। फ्यूजन एक ऐसा म्यूज़िक होता है कि आप इसमें मतलब अपनी आवाज़ का जादू भी दिखा सकते हैं, और क्लासिकल तरीके से आपने जो कुछ सीखा हुआ है उसको आप अपनी लैंग्वेज में बयान कर सकते हैं। सोनू साहब, आप गिटार भी लाए हैं, तो जाते हुए इसको भी मेरे ख्याल में आप बता दें, और बहुत खूबसूरत सा आपने गिटार लिया है। मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ से ही बजे और हम सुनना चाहते हैं आपसे। प्लीज़, हियर इट इज़ सर। थैंक यू। जी जी, थैंक यू। सोनू भाई, आपका पसंदीदा राग कौन सा है? अगर उसमें आलाप करके दिखाएं तो वो क्या ही बात है। ओके, मेरा पसंदीदा राग जो है वो शाम कल्याण है। तो शाम का वक्त है, तो इस वक्त में उसकी तासीर जो है वो रूह के अंदर उतरती है। मैंने ये फील किया है। जी जी। तो वो आप सबकी पेश खिदमत है।
रे गा रे गा रे नि धा नि रे गा रे नि धा नि रे सा सा गा 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 रे मा 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 सा गा रे मा गा मा पा दा मा पा दा नि रे सा नि रे गा मा गा रे नि धा नि रे सा नि धा मा मा दा मा गा मा गा रे सा मा गा रे मद मद नि मद द मा गा मा गा रे सा सा नि धा नि रे गा मा गा रे नि धा नि रे सा नाजरीन, आपने ज़ीशान सोनू से सॉन्ग भी सुना और इसके अलावा जो है वो आपने उससे राग भी सुना, जो बहुत मुश्किल काम होता है किसी सिंगर के लिए, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। इसका मतलब इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। तो नाजरीन, हमारा जो है वक्त वो ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए सितारे के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका देगा।